अस्सलाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। प्रोग्राम आज हमारा तालीम के ऊपर होगा। मैट्रिक का रिज़ल्ट आया था लेकिन पाकिस्तान ना होने की वजह से प्रोग्राम इसके ऊपर मैं ना कर सका, लेकिन अब आए तो ये बच्चे ज़रूरी तौर पर, क्योंकि आपको ये मालूम है कि प्रोग्राम के अंदर सेहत और तालीम हमारा बुनियादी नुक्ता होता है कि इसके ऊपर हम ज़रूर एम्फसाइज़ करते हैं। सहूलियात हों, उनका फुकदान हो, उनके हल हो, उनके मसाइल के तदारक तक हर हद तक जाने के लिए हम वहाँ प्रोग्राम करते हैं। तो लेकिन जब वो तालीमी अदारों के अंदर से निकलने वाले तालिब इल्म जो हैं उनके मसाइल के बाद उन्हीं मसाइल के अंदर से निकलते हुए पेपर देते हुए फिर गर्मी के अंदर जितने सख्ती से पेपर दिए और फिर इतने अच्छे नताइज लेकर ये बच्चे वापस आए, मुझे वो दिन भी याद है जो बारिशों के अंदर ये बच्चे मेरे ख्याल में यही कह सकते हैं कि सैलाब दूसरी तरफ अब आया है, लेकिन ये लोग भी, ये बच्चे भी और इनके माँ बाप भी जैसे मुश्किल से इनको पेपर जो इम्तहानात सेंटर हैं वहाँ तक ले गए थे, वो हमने दिखाया आप तक भी और आप सबको मालूम है। लेकिन इन्हीं बच्चों ने जब पोजीशंस दी हैं, जब नंबर्स दिए हैं, वो भी हमारे बात से फ़ख्र। और इनको प्रमोट करना, इनको सपोर्ट करना, इनको हौसला देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और इस मुल्क की जो रोशन मुस्तकबिल की भाग दौड़ है वो इनके हाथों में है। तो बिला ताख़ीर मैं इन बच्चों की तरफ बढ़ूँगा, इनसे कुछ बातें पूछेंगे कि इतने इतने नंबर लेते कैसे हैं। वैसे ये मेरे जैसे वैसे थोड़े से एक शख्स के लिए बड़े ज़रूरी होंगे, क्योंकि थोड़े से अपने आप को भी इनकरेज करूँगा, साथ आप लोगों को भी इनकरेज करूँगा, लेकिन इनको तारीफ़ करना और सराहना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उमर फ़ारूक मौजूद हैं जो कि क्योंकि बोर्ड ने पोजीशन नहीं दी, एक ग्रेड सिस्टम आ गया है, लेकिन नंबरों के लिहाज से ये पूरे फैसलाबाद के अंदर टॉप पर हैं। उमर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कितने नंबर लिए आपने? मैंने 1093 नंबर लिए हैं। कितने में से? 1100 में से। तो ये 7 कैसे रह गई? ये बस रह ही गए। तो इसका अफसोस तो नहीं हुआ? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि उसने इतने नंबर्स दिए। वैसे वो कहीं ना कहीं हम सोच रहे होते हैं ना कि वो ये चीज़ हो जाती तो भी ऐसा कोई कैलकुलेशन तो नहीं कि 7 नंबर भी कहीं से आ जाते, पूरे हो जाते? नहीं, शुक्र है अल्लाह का, उसने इतने बेहतरीन नंबर दिए। आप समझते हैं कि नंबर्स गेम पहले तो होती थी, फर्स्ट सेकंड पोजीशन, थर्ड होगी, फोर्थ आ गई और बोर्ड के अंदर बाकायदा इनामात होते थे, लेकिन अब ग्रेडिंग सिस्टम आ गया। आपके ख्याल में दोनों में से कौन सी बेहतर चीज़ है? नहीं, मेरे ख्याल से ये कि नंबर्स जो देने हैं वो बेहतरीन चीज़ है। ग्रेडिंग इतना मतलब नंबर्स का पता नहीं लगता, नंबर्स दें और ताकि नंबर्स का पता लगे कि कितने कटे हैं। आपने कहना कि मेरी दफ़ा ही होना था, वरना आपका गोल्ड मेडल बन रहा था ना इस बार, तो आपको सबके सामने देना चाहिए था। कितने घर वालों ने सपोर्ट की है? बहुत ज़्यादा उन्होंने हौसला अफजाई की, सपोर्ट की। मेरे वालिदैन ने, मेरे टीचर्स ने, मैं उनका ख़ास तौर पर मशकूर हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इतने बेहतरीन नंबर दिए। कितने दे लेते थे और पढ़ते कितना थे? पढ़ता मैं था कोई तो 4-5 घंटे दिन में। तो बाकी मेरे वालिदैन ने, मेरे टीचर्स ने मेरी काफ़ी मदद की, कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर करवाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने इतनी बेहतरीन कामयाबी दी। रट्टा मार के चलेंगे ज़्यादा बेटर है या आपने कॉन्सेप्ट की बात की, या कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होने चाहिए? कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होने चाहिए और मेरे हुए भी, करवाए भी। जितनी दफ़ा मैंने अपने टीचर से पूछा, घर में वालिदैन से पूछा, भाइयों से पूछा, उन्होंने मुझे गाइड किया, तो कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर करवाए। ये तासुर कितना है कि हर वक्त वो जो बच्चे, मतलब हमें तो बड़ी मार पड़ी है, पढ़ते रहो बस, खेलो भी ना। खेलते भी थे या सिर्फ पढ़ाई? यानी मैं खेलता भी था, पढ़ता भी था, दोनों साथ साथ मैंने रखे थे। तब हम सही थे कि हमें भी खेलने दिया जाता तो शायद हम भी कुछ अच्छे नंबर ले लेते। खेलें भी लेकिन पढ़े भी साथ साथ। नहीं, पढ़े भी मतलब खेलते रहना। हाँ बिल्कुल, तवाज़ुन बरकरार रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। क्या बनना चाहते हैं? मैं डॉक्टर बनूंगा इंशाल्लाह मुस्तकबिल में और इंसानियत की खिदमत करूंगा, अपने मुल्क और कौम को सर्व करूंगा। वो यंग डॉक्टर सर एहतजाज आपने भी करने था लेकिन राइड पे आए तो फिर तो कर लेंगे ना। हाँ, चले राइड पे। ये सिर्फ इसलिए मजाक उम्र से कर रहे हैं क्योंकि मेरे ख्याल में जितना प्रेशर लेके इन बच्चों ने पढ़ा होगा, मैं तो सिर्फ इनकी शक्लें देख रहा हूँ कि इनकी सेहत से भी नज़र आ रहा है कि सिर्फ पढ़ा ही है इन्होंने और कुछ नहीं किया। लेकिन ये चीज़ साथ साथ क्वेश्चन करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि नाज़रीन को बताया जा सके, जो बच्चे देखने वाले इस वक्त टीवी के सामने बैठे, उन तक ये पैगाम पहुँचाना है कि तवाज़न बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के अंदर। पढ़े भी हैं लेकिन साथ खेलें, ना तो पूरा खेलें ना तो पूरा पढ़े। ज़रा अगर तवाज़ुन बरकरार रखें, मेरे ख्याल में हम कामयाब हो सकते हैं। आगे हमारे साथ बेटी मौजूद है, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुशारिब फातिमा। मुशारिब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक्स सर। कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्या पहले जब आपने नंबर आपने देखे, कैसे पता चला आपको इतने नंबर आए हैं आपके? सर नेट से ही देखा था। नेट से देखा था? तो फिर क्या मतलब सबसे पहले किसे बताया जाके?
सर बाबा घर पर ही थे उस दिन, तो बाबा नहीं देखा था तो उन्हें ही बताया था। क्या उन्हें कहा आपने, क्या कहा, ज़रा हमें वो सुनाए ना, ताकि वो कैफियत हम भी देखें और सुनने व देखने वाले भी ज़रा फील करें कि कितनी आप खुश थी। क्या कोई चीख मार के बताई, शोर करके बताया, या बड़े आराम से? क्योंकि हमारे तो 33% से भी ऊपर आ जाए हम तो उस पर भी चीखें मार के बताने वाले होते हैं। नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे आए थे, बस शुक्र ही किया और ठीक हिसाब से ही खुशी मनाई। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने भी शाबाश दी और कहा अच्छे मार्क्स हैं। सेकंड पोजीशन पूरे फैसलाबाद के अंदर 1092 नंबर, बहुत बड़े मार्क्स हैं। क्या तैयारी का फार्मूला क्या था, कितनी तैयारी कैसे की, और कैसे आपने सोचा कि इस टारगेट को अचीव करना है? क्या टारगेट यही था या थोड़े से ऊपर नीचे हुआ टारगेट? नहीं, यही टारगेट था कि 1090 से ऊपर लेने हैं। तो इसमें सबसे पहले तो अल्लाह ताला का ख़ास करम है, उसके बाद जो मेरे टीचर्स हैं, हमारे प्रिंसिपल सर नदीम साहिब, इनकी जो इंस्टीट्यूशन को अपने इन्होंने अरेंज बहुत अच्छा किया हुआ है, इनकी मेहनत की वजह से, और घर पे वालदैन भी, बाबा ने भी काफ़ी मेहनत की। अच्छा, वैसे ये बात सही है कि ये बाद में क्रेडिट टीचर्स और वालदैन ले जाते हैं, बच्चे को कहते हैं पढ़ दे इसी रहे, या मतलब या उनका भी है, बनता है, उन्होंने तैयारी करवाई है आपको? नहीं नहीं, उनका जाता है क्रेडिट, बल्कि ज़्यादा उन्हीं को जाता है, क्योंकि वो उन कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं, हमें सारा कुछ समझाते हैं, बताते उस्ताद हैं का एहतराम करना चाहिए। जी। वो जो स्टूडेंट कहते हैं टीचर तो ना ही आए आज पढ़ाने, ट्यूशन पढ़ाने ना आए, लगता मार देंगे, ये तो बिल्कुल, ये तो ऐसा गलत है फिर। जी गलत ही है। तो आप भी कोई गेम खेलती थी या सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई? नहीं नहीं, गेम्स भी थी, कौन सी पढ़ाई गेम भी थी। पसंद थी आपको? मतलब कि घर पर ही, मोबाइल पर। मोबाइल पे क्या लग रहा है कि आपको अभी, अगर आपसे वेरी न्यूट्रली पूछें, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम सही चल रहा है? सही है, लेकिन ग्रेडिंग के अलावा पोजीशंस भी अनाउंस करनी चाहिए। आप लोगों के साथ जाती हुई, आप लोगों को तो कहना है कि ग्रेडिंग के साथ पोजीशन होनी चाहिए थी। आगे हमारे साथ बेटी मौजूद है, मैं अभी इनसे सिर्फ वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कि सिर्फ पोजीशन से रिलेटेड थोड़ा सा हल्के, लेकिन फिर हम एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कुछ चीज़ें जो वालिदैन भी आ जाएंगे, क्योंकि ये देखें, इन बच्चों ने अपने पेरेंट्स और उस्ताद के साथ मिलकर काम कर लिया, क्योंकि मेरा मेन फोकस उस स्कूल सिस्टम के ऊपर है जहाँ एक प्राइवेट स्कूल के अंदर 40 बच्चे या 25 बच्चों के ऊपर एक टीचर है, तो दूसरी तरफ सरकारी स्कूल में 100 बच्चे के ऊपर एक एक टीचर है, और उसके पास भी जहाँ एक एक स्कूल के अंदर सैकड़ों सैकड़ों असामियाँ जो खाली पड़ी हैं, वहाँ पढ़ाना कितना मुश्किल है। जहाँ सीईओ एजुकेशन से लेकर हम नीचे तक जितने भी टीचर्स ले लें, वो पूरे अदारे के अंदर लोग इस बात पे परेशान होते हैं कि हमने टारगेट अचीव करना है, बड़ी मुश्किल होता है। एक और बेटी मौजूद है, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका अस्सलाम। नाम? इमन सिकंदर। इमन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। क्या इतने नंबर लेने कितने का आसान है? वैसे आसान तो नहीं है, खैर मेहनत तो करनी पड़ती है, तो बस मेहनत जारी रखें, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। अल्लाह की मर्ज़ी तो बिलाशुबा है, लेकिन दुआएं कितनी मांगी थी साथ? दुआएं बहुत ज़्यादा। बहुत मांगी थी। बहुत मांगी। कितना टारगेट था आपको, और आप टारगेट से ऊपर कितने मांगे? जैसे इन्होंने कहा 2 नंबर टारगेट से ऊपर आ गए इनके, तो आप टारगेट से ऊपर थे? नहीं, मैं टारगेट से नीचे हूँ, मेरा टारगेट बहुत ज़्यादा था, यानी मेरा 1094 प्लस था कि उतने आ जाएंगे, लेकिन वो अल्लाह की मर्ज़ी है, जहाँ वो मुझे देखना चाहते हैं उन्होंने उस हिसाब से मुझे मार्क्स दिए हैं। कितना पढ़ती रही हैं? मैं ये है कि मैं बहुत न्यूट्रल चलती हूँ, यानी खेलना भी है और पढ़ना भी है। खेलने की तरफ मेरा ध्यान थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन पढ़ाई, जब पढ़ाई करनी है फिर पढ़ाई के टाइम फुल पढ़ाई करनी है। तो ये कुछ बच्चे भी कहते हैं नहीं जी हमने तो किताब ही नहीं छोड़ी, हम पढ़ते ही रहे हैं, और मेरे ख्याल में वो उनको देख के ऐसे लगता है कि शायद ये किताब के वर्के को फाड़ के घोल के पीने से इतने मार्क्स आ सकते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी तीनों की तरफ से मुझे तो ये कॉन्सेप्ट वो गलत लग रहा है, जो एक एग्जेजरेशन, क्योंकि हम घरों को माहौल देखें ना, तो बच्चे बड़े टायर्ड होते हैं। पहले तो 10-10 किलो का बैग कंधों पर उठाना, फिर वो आके ट्यूशन तक टीचर जाना, मतलब उन्हें स्कूल के उस्ताद भी, मैं वो कुछ लफ्ज़ तो, क्योंकि मेरे लिए उस्ताद बड़े काबिल एहतराम है, उनको वो भी कोई मौत नज़र आ रहे होते हैं, और जो टीचर होते हैं ट्यूशन वाले वो भी बुरे लग रहे होते हैं। मतलब उस्ताद के मेरे ख्याल में एहतराम भी इन चीज़ों के अंदर खो चुका है कि बच्चों को खेलने नहीं देना, सिर्फ नंबर गेम और नंबर्स के ऊपर फोकस करें, फिर वो नंबर भी नहीं ले पा रहे बच्चे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स भी और टीचर्स भी हमारे, उन दोनों ने ही, मतलब पेरेंट्स ने तो बिल्कुल भी मार्क्स के बारे में कुछ नहीं कहा, बल्कि जब मेरे मार्क्स आए तो पापा सबसे ज़्यादा खुश थे, और मुझे उनका रिएक्शन नहीं भूलता। यानी उन्होंने कहा कि बेटा आपने तो सबसे ज़्यादा टॉप किया है, और सबसे ज़्यादा मार्क्स आपने लिए हैं हमारे ख़ानदान में, और किसी ने भी नहीं लिए, तो उस चीज़ से मुझे बहुत खुशी हुई थी। आपके ख्याल में क्या आप बनना चाह रही हैं फ्यूचर में? मैं इंशाल्लाह डॉक्टर, अगर अल्लाह ने चाहा तो डॉक्टर ही इंशाल्लाह। डॉक्टर से पहले, और ये भी डॉक्टर बन, सारे डॉक्टर ही बन जाना, कुछ और बन जाओ, मतलब आपको टीचर्स ने पढ़ाया, अच्छे टीचर भी होने चाहिए। नहीं तो डॉक्टर बनना कौन सा बुरी बात है, अच्छा डॉक्टर बनना है हम सब ने। तो फिर देखे ना, आप भी महंगी फीस लेंगी हमसे, हम इसलिए कहना उस्ताद बने ताकि हम कुछ हमारा मुस्तकबिल और तैयार करेंगे और डॉक्टर आगे बन नहीं, हम इंशाल्लाह फीस माफ़ कर देंगे आपकी, आप आए। चले ये तो हमें डिस्काउंट मिला, लेकिन हम तो चाहेंगे पूरी कौम के लिए। मसीहा बेसिकली
एक सोच है, ये अच्छी चीज़ है कि हमारे बच्चों के अंदर ये सोच प्रिवेल कर रही है कि वो प्रोग्रेस करके इस मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं। मैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फ़िक्रा बार बार दोहराता हूँ अपने प्रोग्राम्स के अंदर कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था ये नौजवान, ये बच्चे जो हैं मामार हैं इस मुल्क के। उन्होंने ये नहीं कहा था किसी अमीर का बच्चा, किसी गरीब का बच्चा या मिडिल क्लास का बच्चा, उन्होंने सिर्फ बच्चों का कहा था। एक नई नस्ल, नए नौजवानों का कहा था। ये नए नौजवान हैं जो कि हमारे फ्रेश माइंड्स हैं। यहीं से अगर अरफा करीम पैदा होती है तो वहीं ये बच्चे भी पैदा हुए हैं जिन्होंने इतनी ज़्यादा नंबर लिए। और हम तो उम्मीदें ये रखेंगे कि अरफा करीम से भी ज़्यादा फ्यूचर ब्राइट के साथ ये बच्चे आगे बढ़ें और क्योंकि उसको अल्लाह ने ज़िंदगी कम दी लेकिन उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, तो ये भी पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मैं दोबारा से उमर की तरफ बढ़ूँगा। उमर, माइक आप ले लें। आप सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे प्राइवेट में? प्राइवेट में। आपको क्या लगता है सरकारी का आपने ऑप्शन क्यों नहीं चूज़ किया? सरकारी का मुझे प्राइवेट बेहतरीन लगा, इसका माहौल गवर्नमेंट स्कूल के मुकाबले में, इसलिए मैंने प्राइवेट। मैं ये क्वेश्चन करूं क्योंकि आप टॉपर हैं, क्या चीज़ें बेहतर हो जानी चाहिए कि आप जैसे बहुत सारे नौजवान जो हैं वो सरकारी स्कूलों का रुख कर लें? सरकारी स्कूलों में फैसिलिटीज़ ज़्यादा दें और टीचर्स काबिल हों, और इसके अलावा बच्चों को अमूमन मैं वैसे ये मेरी मिस कैलकुलेशन भी हो सकती है, लेकिन मैं अगर पाकिस्तान फैसलाबाद भर की ट्यूशन एकेडमीज़ देख लूँ तो सबसे ज़्यादा एकेडमीज़ में जो कामयाब एकेडमीज़ हैं वहाँ सरकारी टीचर्स हैं जो स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। सरकारी स्कूल में वो शाम टाइम अगर किसी ट्यूशन एकेडमी में पढ़ाते हैं तो उनके रिज़ल्ट सबसे अच्छे आ रहे हैं। ये प्राइवेट स्कूल्स वाले शाम को उसी एकेडमी में जाते हैं या सरकारी टीचर होते हैं, तो फिर सरकारी स्कूल में जाना क्यों तरजीह नहीं है हमारी? ये बस एक कॉन्सेप्ट ही है कि प्राइवेट अच्छे होंगे, सरकारी को भी तरजीह देनी चाहिए। तो बस बच्चों को चाहिए कि वो सरकारी स्कूल में भी जाएं और जैसे उनको बेहतर लगे, लेकिन मेरे ख्याल में माहौल ज़्यादा प्राइवेट का अच्छा है। प्राइवेट का अच्छा। मैं उमर की बात से इत्तेफाक करते थोड़ा सा आगे चलता हूँ, लेकिन सरकारी के लिहाज पे मैं एक पॉइंट कहूँगा। बिलाशुबा जब उमर आगे आएगा या हमारी दोनों बेटियां आगे जाएंगी तो ये भी उम्मीद करेंगी कि डॉक्टर बनके सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना। बिलाशुबा इसमें कोई और नहीं, हम सब भी शामिल हैं। इसकी एक रीज़न भी है, वो हमारी तलीमी और सेहत के निज़ाम के ऊपर जो हुकूमती तरजीहात हैं वो हम मलहूज़ खातिर भी रखेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा होते हैं। इनके पेरेंट्स साथ होंगे, उनसे भी क्वेश्चन करेंगे और मज़ीद आपको आगे लिए चलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामद कहते हैं। टॉपर्स बच्चों के वालिदैन जो है हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बेटे ने बड़े नंबर लिए हैं। हम तो ख्वाब में भी सोच सकते, लेकिन चलें इससे अमली जामा पहना के दिखाया। क्या लग रहा है कि क्योंकि मैं आप लोगों से मुबारकबाद के बाद डायरेक्ट वहाँ आऊँगा, खुशी डेफिनेटली माँ बाप से बढ़ के किसी को नहीं हो सकती जब उनकी औलाद इस हद तक पहुँचे कि वो आपके लिए बाइस फ़ख्र और आपका सर फ़ख्र से बुलंद कर दे। आपके ख्याल में कितना डिफरेंस रह गया है, जो मैंने पहले भी तमहीद बांधी कि हम सरकार की तरफ जाना चाहते हैं, सरकार से मरात लेना चाहते हैं, सरकारी नौकरियां लेना चाहते हैं, हम चाहेंगे पेंशन भी मिल जाए, तनख्वाहें भी मिल जाए, लेकिन सरकारी स्कूल के ट्रेंड्स नहीं है हम फोकस कर पा रहे। इसमें कितना कसूर वालिदैन का है और कितना कसूर सियासी पेशवाओं का है जिन्होंने शायद थाना कचहरी को इतना सपोर्ट किया कि हमें वो एग्जैजरेटेड लगते हैं, इतने प्यारे स्कूल नहीं लगते। जी, मैं थोड़ा सा इससे इख्तलाफ करूँगा। स्कूल प्राइवेट हो या सरकारी हो, वो महकमा तालीम के दस्तो बाजू हैं। वहाँ पर इल्म की रोशनी जो है वो फैलाई जा रही है। ख़ास तौर पर अब तो कोई फ़र्क रहा ही नहीं। जब सिंगल नेशनल करिकुलम आ गया, आप प्राइवेट स्कूल में चले जाएँ, गवर्नमेंट स्कूल में चले जाएँ, एक ही निसाब है, एक ही किस्म की किताबें हैं। हाँ, ये मैटर करता है कि जो आपकी ईजी अप्रोच में है, आप वहाँ आप ख़ुद चले जाते हैं, अपने बच्चों के ले जाते हैं। जो स्कूल आपकी ईजी अप्रोच में है, आप वहाँ जाएँ, सेम आपको माहौल मिलेगा। बल्कि गवर्नमेंट स्कूलों में तो ज़्यादा खुला माहौल है, अच्छे कमरे हैं, अच्छे उस्ताद हैं, पढ़े लिखे हैं, कम अज़ कम ग्रेजुएशन है। और हमारे पास तो गवर्नमेंट स्कूलों में एमफिल और पीएचडी तक के असातिज़ा हैं, ऐसा ही है। तो अब मैं समझता हूँ ये कोई फ़र्क नहीं है गवर्नमेंट स्कूल का या प्राइवेट स्कूल का।
अच्छा, वैसे आपने मेरी बात से इख्तलाफ की बजाय इत्फाक ज़्यादा कर लिया है, क्योंकि मैं भी इसी पॉइंट पे था, तो आपने घूम के उधर से आगे आपने इत्फाक किया है। क्या लग नहीं रहा कि हमारे प्राइवेट, अगर जो मैंने एकेडमीज़ की बात की है, हमारे अमूमन मेरे ख्याल में जितने भी पोजीशन होल्डर बच्चों को मैं या किसी को भी देखूँ, वहाँ सरकारी टीचर्स का इन्फ्लुएंस, मैं अगर जिक्र करूँ तो मैं राव इकबाल साहब का बहुत जिक्र करता होता हूँ कि उनका अपना स्कूल है, पंजाब का सबसे बड़ा स्कूल है। वहाँ तादाद बच्चों की देखें, टीचर्स की शॉर्टेज देखें, कमरों की शॉर्टेज देखें, उसके बावजूद अगर रिजल्ट देखें टॉप पे आता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम शायद इस चीज़ को एक स्टेटस का निशाना बना चुके हैं कि सरकारी स्कूल में गए तो लोग कहेंगे ये गरीब हैं, मिडिल क्लास तबका है, लोअर मिडिल क्लास है। इसको भी तफरीक को ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैंने पहले अर्ज़ किया कि आपको फ़र्क रहा नहीं है, ये आवाम को ये शऊर और ये पैगाम उन तक पहुँच जाना चाहिए कि अब जो गवर्नमेंट स्कूल हैं और प्राइवेट स्कूल हैं, जैसे मैंने पहले किया कि ये महकमा एजुकेशन के दस्तों बाजू हैं, दोनों जगह पर इल्म की रोशनी फैलाई जा रही है। असल में मसला ये है कि जब हम इल्म का जो प्रोसेस है वो एक ट्राइएंगल है, स्टूडेंट है, वालिदैन हैं यानी घर है, स्कूल है यानी असातिज़ा हैं, इनमें तवाज़न रहेगा, बाहमी रब्त और तसलसल जितना गहरा और मजबूत होगा उतने बच्चे की और जो हम तालीमी प्रोसेस से नताइज लेना चाहते हैं उतने बेहतर और मुस्बत आएंगे। असल मसला ये है कि इस ट्राइएंगल में कोई झोल नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने इसलिए पूछा, एक जगह जाकर कनेक्शन टूटता है, जो आपने ट्रायंगल के बड़ा खूबसूरत आपने बयान किया। इसी के ऊपर मैं कनेक्शन जोड़ूंगा कि कोई स्टूडेंट थोड़ा सा नलायक तो नहीं हम कहेंगे, मैं किसी भी स्टूडेंट को नलायक कह के उसकी तस्दीक नहीं करता, बल्कि ये कहता हूँ कि किसी के पास इतनी नहीं होती कि वो इतना कुछ याद कर ले या कुछ, लेकिन वहाँ एक चीज़ होती है साइकोलॉजी, पेरेंट्स के दरमियान, टीचर्स के दरमियान और उस स्टूडेंट के दरमियान, ये ट्रायंगल के दरमियान साइकोलॉजी बहुत अफेक्ट करती है। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो माहौल नहीं दे पाते, या स्कूल जाए तो वो उसातिज़ा से माहौल नहीं मिल पाता, तो बच्चा स्कैटर्ड होकर वो उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता जो उसके अंदर कैपेसिटी होती है। तो उसके लिए क्या हमें करना चाहिए? मैं फिर वही कहूँगा, जो बच्चा किसी भी मरहले पर इग्नोर हो रहा होता है वही वो साइकोलॉजी का मसला बनता है। जब वालिदैन स्कूल जाएंगे, बच्चे के बारे में पूछेंगे, वालिदैन की तरफ से वहाँ पर उसके जो मसले मसाइल हैं उनका सलूशन होगा, तो फिर मैं नहीं समझता कि बच्चे को कोई मसला आ सकता है। इसी तरह असातिज़ा हैं स्कूल वाले, उनको भी जब बच्चे उनसे कोई क्वेश्चनिंग करते हैं तो तसल्ली बख्श उनको जवाब देना चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो ये जैसे ट्राइएंगल मजबूत होगी उतने बच्चा पॉलिश होगा, उतने ही आप अच्छे जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो आप ले सकते हैं। रिजल्ट ले सकते हैं। मैं आगे बढ़ूँगा। हमारी बेटी जो है उनके वालिद मौजूद हैं हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए और बहुत बहुत मुबारक भी हो आपको। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देहात से पहले तो लोग बच्चों को पढ़ाते बहुत कम थे, ख़ासतौर पे बेटियों के लिए तो एक ख्वाब था, लेकिन अब माशाल्लाह हमें ये फ़ख्र है कि एक देहात से उन्होंने एक अच्छे नंबर नहीं बल्कि बहुत अच्छे नंबर लिए। कितना मुश्किल है गांव देहात में पहले तो बेटियों को स्कूल तक लेके आना अभी भी, और फिर इस हद तक कि वो पोजीशन लें। और मेरे ख्याल में इसने सिर्फ पोजीशन नहीं ली बल्कि पूरे स्कूल के पूरे इलाके के लिए एक रोशन मुस्तकबिल खोल दिया है कि लोग अब अपनी बेटियों को स्कूल खुद छोड़ के आएंगे कि अगर ये नंबर ले सकती है फिर हमारी बेटी भी ले सकती है। जी जी, एक तो मैंने बहरहाल बतौर वालिद इसको मैंने फैसिलिटेट पूरा किया एजुकेशनली भी, और इसके आने जाने का जो मैं खुद इंतज़ाम करता था। तो दूसरा जो प्राइवेट स्कूल जो आपने कहा कि यही क्यों सिलेक्ट किया, प्राइवेट क्यों किया, एक तो इसका जो ओवरऑल जो आउटपुट थी स्कूल की बेहतर थी इर्द गिर्द के सरकारी स्कूलों में। तो इस बिना पर के ये एक तो इलाके में स्कूल ही हमारे करीब था, बेहतरीन स्कूल था, इसके मुकाबले में हमारे प्राइवेट स्कूल जो है वो लेवल का नहीं था, कैलिबर का नहीं था। तो बेटी ने माशाल्लाह इसमें मेहनत किया है। कितनी खुशी हुई है और कितने का मुतमईन है कि आगे अब इसे जिसके ख्वाबों की तकमील है उस तक पहुंचाने के लिए आप इसे टाइम भी देंगे, साथ भी देंगे, ताकि ये मज़ीद, वरना ये होता है कि मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, चलो बेटी की शादी नहीं, इंशाल्लाह जितनी एजुकेशन के सिलसिले में जितनी भी कहेगी हम करवाएंगे इसे। ख़ासतौर पे पेरेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो बच्चों के ऊपर बड़ा सख्ती भी करते हैं? जी, बच्ची सिर्फ घर से भी ना निकले, सिर्फ पढ़ती रहे, स्कूल जाए, स्कूल से घर आ जाए, सिर्फ पढ़ ले और कोई मोबाइल को भी ना हाथ लगाए, मोबाइल ख़राब कर देगा। नहीं नहीं, ऐसी कभी इस पर कोई मैंने कोई पाबंदी लगाई नहीं, और ये नंबरों वाली भी जो है कोई पाबंदी नहीं थी। अपनी मैक्सिमम कोशिश करें, मैक्सिमम आप टॉप पर जाने की कोशिश करें, लेकिन ये नंबर्स पे मैं यकीन नहीं रखता। अपनी कारकर्दगी जो है वो हर बच्चे ने अपने लिहाज से दिखानी होती है। तो इसने बहरहाल कोशिश की, मेहनत की और हमें बहुत खुशी हुई। एक और बेटी भी मौजूद हैं और उनके वालिद साहब राना सिकंदर आजम खान साहब मौजूद हैं, हमारे बहुत प्यारे दोस्त भी हैं। सबसे पहले राना साहब आपको मुबारक भी, और मैं चाहूँगा आपसे भी सवाल कर सकें
डॉक्टर साहब मैं जो दोनों पेरेंट्स से भी बात की है तो उनसे भी यही मकसद ये था कि प्राइवेट स्कूल्स के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, वेरी ऑनेस्टली मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि एक सोच डेवलप हो चुकी है कि वहाँ 100 बच्चे के ऊपर एक टीचर है या 20-25 के, अगर ये अच्छा चला सकते हैं तो हम कई सरकारी स्कूल जहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ कम हैं, गवर्नमेंट उन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत उन प्राइवेट ओनर्स को 1-2 स्कूल दे दे। देखें अगर ये 3 बच्चे प्राइवेट स्कूल से अच्छी पोजीशन लेके निकल सकते हैं तो फिर सरकारी सतह के ऊपर एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि एक एक स्कूल इनको सरकारी तौर पे, जैसे अखुवत बहुत बड़े बड़े स्कूल चला रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं सरकारी स्कूलों के, जहाँ इमारतें नहीं थी वहाँ अखुवत अब स्कूल चला रही है, वहाँ ऐसे भी प्राइवेट स्कूल्स को स्कूल दिए जाएँ ताकि उनका मैकेनिज्म भी अच्छा हो, बच्चों को बाहर भी ना जाना पड़े, महंगे दामों भी ना फ़ीसें अदा करनी पड़े और एक अच्छे तालीम का जो अखराजात हैं वो भी उनके पूरे हो जाए और अच्छी तालीम का जो फराहमी है वो भी दस्तयाब हो सके। जी डोगर साहब बहुत शुक्रिया आपका, खैर मुबारक। दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया मैं उसे इस तरह समझता हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स नो डाउट के वहाँ पे जो मैनेजमेंट है असल में वो टीचर से काम लेते हैं, एक ही फ़र्क है और कुछ नहीं है। एक चीज़ आप गौर करें कि जो सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ पे आपको बड़े बड़े कैंपस नज़र आएंगे, ग्राउंड्स नज़र आएंगे, फैसिलिटेशन के लिहाज से कैंपस के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छा। जिस तरह मेरे भाई ने बताया कि वहाँ पे आपको पीएचडी और आला तालीम याफ्ता लोग आपको मिलेंगे, टीचर जो हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे है? हालांकि मैं समझता हूँ कि वहाँ के रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर आने चाहिए, लेकिन 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 एक तो जो तादाद के लिहाज से है कि एक क्लास में 100 के करीब जो स्टूडेंट है और आप उन पे फोकस नहीं कर सकते। प्राइवेट स्कूल्स ने अपना एक सिस्टम डेवलप कर लिया है कि हमने 25 या 30 बच्चों स्टूडेंट्स को एक क्लास में रखना है, एक तो ये उनका और उस लिहाज से फिर जो मैनेजमेंट है वो पूरा अपना ज़ोर लगा देती है, चूँकि उनका मकसद सिर्फ एजुकेशन नहीं है, इसके साथ साथ उनका ये एक कारोबारी एंटिटी भी है कि उन्होंने अपने बिज़नेस को भी प्रमोट करना है। तो वो इसी तरह हो सकता है कि अगर वहाँ से अच्छी बच्चे प्रोडक्ट निकले अच्छी प्रोडक्ट, इसमें ये हम सिर्फ कहें जी ये खिदमत खलक के लिए या एजुकेशन को या इसको अपना लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए काम करें, बिल्कुल नहीं है। ये अब फुली एक
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ उन स्कूल्स के प्रिंसिपल्स मौजूद हैं जहाँ से ये बच्चे फ़तहयाब होकर, मैं तो कहूँगा, आए हैं। तो इनका शुक्रिया, इन्होंने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। अच्छा, क्या मुनफरिद आप कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स हैं, अगर हम, मैं तो फ़िलहाल प्रोग्राम में जैसे पहले कह रहा था, अगर सरकारी स्कूलों में देखें तो लोग चाहते हैं कि एमसी हाई स्कूल में उनका एडमिशन हो जाए बच्चे का, लोग चाहते हैं टेक्निकल हाई स्कूल में हो जाए, लोग चाहते हैं एवी मॉडर्न में हो जाए। ये वो स्कूल हैं जो पाकिस्तान बनने से बाद से ताहाल वैसे ही मौजूद हैं और इन्होंने अपनी रवायात, अपना तकद्दुस, अपना मैकेनिज़्म, हर चीज़ बड़ी संभाल के रखी है। और लोग आज भी बाइसे फ़ख्र होते हैं कि उनका बच्चा एमसी से पढ़ा है, टेक्निकल से पढ़ा है, एवी मॉडर्न से पढ़ा है। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स अडॉप्ट करके वो सब कुछ, और आज सरकारी आने वाले स्कूल जो नए जो भी हैं, वहाँ कहीं ना कहीं गैप नज़र आ रहा है। तो वो इनसे पूछ लेते हैं, क्या मुनफरिद हो रहा है प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो सरकारी स्कूल्स अडॉप्ट नहीं कर पा रहे और आप इन बच्चों को दबाव में घोल के पिला रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, आप लोगों ने हमें वक्त दिया। मैं समझता हूँ कि जहाँ पर मैनेजमेंट अच्छी है, चाहे वो गवर्नमेंट अदारा हो या प्राइवेट अदारा हो, उसके रिज़ल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। मैं हमेशा इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि गवर्नमेंट अदारे बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं। जिन अदारों में मैनेजमेंट अच्छी है, चाहे वो गवर्नमेंट अदारे हैं या प्राइवेट अदारे हैं, प्राइवेट अदारे भी आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी आपको रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, यहाँ पर मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। तो मैनेजमेंट अच्छी होना ज़रूरी है और हम कोशिश करता हूँ, मैं कुछ अपने स्कूल पूरी कोशिश करता हूँ कि बच्चों पर फोकस करूँ। इनकी जो भी गलतियाँ हैं उन गलतियों को ठीक करने के लिए हम पूरी प्लानिंग करते हैं और वालिदैन के साथ हमारा राब्ता होता है और वालिदैन भी हमारे साथ तावन करते हैं। कितना आपको लगता है कि हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्योंकि उसातिज़ा, मैं इसलिए इसको ज़रा थोड़ा क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ क्योंकि सुनने वाले उसातिज़ा बड़े इनसिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से इसलिए डरते हैं वो जी निकाल बाहर कर दिया जाएगा, बहुत सख्त एक्शन लिए जाएंगे। तो अगर सरकार के अंडर रहते ही कुछ ऐसा मैकेनिज़्म हो कि वहाँ भी सिस्टम चल सकते, तो ऐसी ऑप्शन भी मौजूद हैं? गवर्नमेंट अदारों को इख्तियारात दिए जाए, उनसे जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उन ज़िम्मेदारियों को हटा दिया जाए, सिर्फ उनसे पढ़ाई का काम लिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि एक बार फिर वो पहले नंबर पर आ जाए। और मेरे ख्याल में हम अगर उन इलाकों में ख़ास तौर पर, क्योंकि आपके बच्चे तो फर्स्ट आ गए, प्राइवेट सेक्टर में बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है, इसलिए हम उसे डिस्कस ज़रा कम करते हैं कि वो दे आर रनिंग वेरी स्मूथली। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे सरकारी स्कूल बहुत सारे देहात पे, क्योंकि ये देहात से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं देहात से हूँ, बहुत सारे लोग आप जानते हैं कि वहाँ बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है। क्यों? वहाँ जो ग्रुप, वो स्कूल का एक ग्रुप बना हुआ है जो गांव के लोगों का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वहाँ अच्छे लोग हों। सियासी तनाज़ात भी स्कूल को तबाह कर देते हैं कि लोग अपने, जैसे राव साहब ने कहा, ट्रांसफ़र करने के लिए सिफारिशें कर लेते हैं, उसातिज़ा अच्छे नहीं आते, अपने मनपसंद टीचर लगवा लिए, उससे भी माहौल ख़राब होता है स्कूल का। जिन स्कूलों में सियासी मदाखलत है, उन अदारों का रिज़ल्ट आप देख लें, उन अदारों का रिज़ल्ट जो है वो डाउन होगा। जिन अदारों में सियासी मदाखलत नहीं है, बहुत सारे आपको अदारे ऐसे मिलेंगे जहाँ पर उन गाँव के लोग जो हैं वो तावन करते हैं अदारों के साथ, चाहे वो प्राइवेट अदारे हों चाहे गवर्नमेंट अदारे हों। वालिदैन और उस गाँव के लोग जो है वो उन अदारों के साथ तावन, हर तरीके से तावन वो करते हैं। उन अदारों का रिज़ल्ट आपको वो टॉपर मिलेगा। तो कैसे पैगाम आज के प्रोग्राम की तरफ से क्या देना चाहिए बच्चे जो पोजीशन भी लेना चाहते हैं, और वालिदैन को ख़ास तौर पर, जहाँ बच्चे कुछ कम भी रह जाते हैं, नहीं अच्छे नंबर भी ले पाते, कुछ बच्चे सप्लीमेंट्री की तरफ भी चले जाते हैं, लेकिन हम बहुत सख्तियाँ भी कर जाते हैं, और साथ साथ तो पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे, वालिदैन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चले जाते हैं, बिल्कुल पढ़ाई करें, कोई गेम नहीं होगी, उनके मोबाइल तक जब्त हो जाते हैं, गेम जब्त हो जाती हैं, बाहर निकलना बंद। इस माहौल को, कैसा माहौल प्रोवाइड किया जाए, या इस माहौल से हट के क्या किया जाए कि बच्चे इसी रूटीन में रहें जहाँ आपके बच्चे इसमें पोजीशन लेके आए? मैं समझता हूँ कि वालिदैन को एक तो बच्चों पर ये नज़र रखनी चाहिए कि उनका दोस्ती किन के साथ है। बच्चों को खेलने के लिए वक्त देना चाहिए। देखें, जितना जिस्म उनका मजबूत होगा वो पढ़ाई में उतने अच्छे होंगे। ये बिल्कुल, ये बात गलत है कि उनको खेल से बिल्कुल दूर कर दिया जाए। उनको खेलने के लिए मुनासिब वक्त देना चाहिए। ये ना हो कि वो सारा दिन खेलते ही रहें। इसी तरीके से मोबाइल आज जदीद दौर की ज़रूरत है, लेकिन बच्चे भी इस पर ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। मोस्टली बच्चे जो हैं वो रात गए तक जो है वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, सुबह फिर वो परफॉर्मेंस स्कूल में भी नहीं दे पा रहे। कोरोना के बाद मैंने देखा है कि ये क्लास जो अभी जिसने मैट्रिक किया है, इस क्लास ने उस तरीके से पढ़ा नहीं है, क्योंकि ये कोरोना में इनका 9th क्लास हुई थी और इनके दिमाग में यही था, दिलों में यही था कि हम तो पहले पास हो गए और हमारे नंबर तो पहले बहुत ज़्यादा अच्छे आ गए हैं, तो लिहाजा हमें मैट्रिक 10th क्लास में इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है।
तो बच्चों को भी चाहिए कि अगर उनको खेलने के लिए टाइम दिया जाए, अगर उनको मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए टाइम दिया जाए तो मुनासिब वक्त के लिए वो इस्तेमाल करें जो जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है। और वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों की हौसला अफजाई करें, नंबरों की गेम में ना पड़ें कि अगर एक बच्चे के 1092 नंबर आ गए, दूसरे के 1091 आ गए तो उनमें फ़र्क कोई नहीं है, ठीक है। तो वो उनके बच्चों की हौसला अफजाई करें। जीतता वही है जो ग्राउंड में रहता है, जो ग्राउंड से बाहर चला जाता हारता वो है। ग्राउंड में आप खड़े हैं तो आप आज नहीं जीते कल जीत जाओगे, ठीक है। बट साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने इंतज़ार भी बहुत किया और हमें वक्त भी दिया। कैसे देख रहे हैं कि मुबारक आपको भी हो, स्कूल्स प्रोग्रेस कर रहे हैं, बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये बच्चे या ये मुल्क ये स्कूल नहीं, ये मुल्क प्रोग्रेस कर रहा है। बिलाशुबा एक तरफ बहुत सख्त माहौल है, सैलाब आया हुआ है, लोग डूबे हुए हैं, हमारा बहुत बेशतर हिस्सा डूब गया है। वहीं ये बच्चे नवीद बन के निकलते हैं कि पाकिस्तान में अभी इतना मैक्सिमम मौजूद है कि इस नुकसान का अजाला भी करेंगे और पाकिस्तान को तरक्की के रस्तों पे भी लेकर जाएंगे। क्या समझ रहे हैं कि सरकारी स्कूल में बहुत सारा पोटेंशियल मौजूद है? क्योंकि हमारा एक मेन फोकस है, 3 बच्चे हैं, तीनों टॉपर आते हैं तो प्राइवेट स्कूल से आते हैं। सरकारी स्कूलों के अंदर भी बहुत पोजीशन मौजूद थी, टाट से बड़े बड़े ऑफिसर्स निकले हैं, पाकिस्तान की खिदमत की है, दुनिया में नाम रोशन किया है, आर्मी देख लें, ब्यूरोक्रेसी देख लें, हर तरफ मौजूद थे। लेकिन आज वो गैप कवर होता दिखाई नहीं दे रहा। हम चाह रहे हैं अभी भी हम दूर नहीं निकले, ये सेक्टर यहाँ मौजूद है, ये मजबूत है, वो सेक्टर भी साथ मिल जाए, कैसे उसको कवर अप किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इन बच्चों को बहुत मुबारक देता हूँ, ख़ासकर इनके वालिदैन को, कि आज वो बच्चे जो हैं अपने वालिदैन के लिए जो है वो फ़ख्र का बायस बने। और दूसरा ये कि आपकी काविश को कि आपने इनको इकट्ठा किया, हम सबको इकट्ठा किया और इनकी काबिलियत को सराहा, इसके लिए 41 का शुक्रिया। बात ये है बिलाल साहब कि कोई भी चीज़ है हमारी, काफ़ी जो राव साहब ने बड़ी तफसीलन रोशनी डाली। आज मुझे पता चला कि बिज़नेस के अलावा ये एजुकेशन सिस्टम को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट किया अपना प्राइवेट सेक्टर को और गवर्नमेंट सेक्टर को। बात यह है कि मैनेजमेंट बेहतर होना, जैसे राव साहब का जिक्र है, डेफिनेटली इट इज़ ट्रू कि अमंग द गवर्नमेंट सेक्टर दैट स्कूल इज़ परफॉर्मिंग। मेरे ख्याल में उनके पास ऑप्शंस होती, वो सीईओ बन जाते। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही, वो अपने ऑप्शन से वहाँ बैठे हुए हैं, उनको काम करने का शौक़ है। अच्छा, अब बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, हायरिंग फायरिंग की बात हुई, सब कुछ हुआ। बात यह है कि हमें बीमारी की जब तक तशख़ीस नहीं कर लेते ना, डायग्नोज नहीं कर सकते, उस वक्त हम उसका इलाज नहीं कर सकते। हम इन बहस मुबाहिसों में इंफ्रास्ट्रक्चर, तदाद, ये इन सब चीज़ों में पड़े हुए हैं, लेकिन हमें बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंचते हैं कि आखिर हम जो है वो इस तरीके को ठीक कैसे कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसकी जो है उस तरीके से हुकूमती सतह पर भी पजीराई नहीं है, और अवामी सतह में भी मैं अगर कहूँ कि नहीं है तो इसमें गलत नहीं है। पिछले दिनों माफिया भी कहा गया। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ये कर दूँ, जैसे मैंने इनसे बात की थी कि अगर हम गांव देहात में जाएं तो हम कभी भी एमएनए एमपीए को ये नहीं कहते स्कूल अपग्रेड करवा दें या स्कूल बनवा दें या डिस्पेंसरी बनवा दें। हमारा सबसे पहले तरजीह होती है नाली बना दो, सड़क बना दो, या फ़लाँ पर्चा कटवा दो, फ़लाँ को गिरफ़्तार करा दो। हम आज तक इससे नहीं निकल सके। अनफॉर्चुनेट है ये। तो हमें इस बहस में आना चाहिए कि हमारे पास जो इतना गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर मौजूद है, इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। सोचने की फ़िक्र करने की बात ये है। इसमें ऑप्शंस आई, अखुवत वालों ने जो है वो अडॉप्ट किए हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जो लोग अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उनको स्कूल एक कमेटी बना कर दी जाए। वेरी गुड, वंडरफुल, हम लोग इस पर विलिंग हैं। बीमारी की तशख़ीस में अगर हम जाते हैं ना, तो जहाँ तालीम 2+2=4 है ना, वहाँ तरबियत भी होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में जो सबसे हम फोकस करते हैं वो तरबियत पर भी करते हैं। बच्चे की तरबियत के लेसन्स होते हैं, और जो कंटिन्यूसली जो आपका डिसिप्लिन, जहाँ से आप कमिटमेंट लेवल, एक बच्चे को जैसे एक कुम्हार या तरखान किसी अपने या पेंटर अपने फ़न पारे को तराशता है ना, इसी तरह एक उस्ताद अपने बच्चे को तराशता है, उसके साथ पर्सनलाइज होकर। अगर 100 की तादाद में उसके सामने बच्चे बैठे हैं, उसे तो उनके नाम ही नहीं याद होंगे, तो वह पर्सनल इंडिविजुअल अटेंशन कैसे देगा। और मैंने दर्द देखा है सरकारी उस्ताद के अंदर भी, वो चाहते हैं कि हम इनको तराशें, जो आपने बात की, और वो इस पे अफसुर्दा भी होते हैं कि हम 3-3 लेक्चर एक्स्ट्रा ले लेते हैं कि चलो बच्चों को कुछ सिखा दें।
अच्छा, आप देखें ऐसे बिल्कुल इस्तिज़ा मौजूद है जिनमें ये पैशन है कि वो कौम के लिए कुछ कर सकें। एक ही ज़िंदगी मिली है ना, तो यही और इसी का हिसाब होना। तो मैं समझता हूँ ज़्यादा तादाद उन्हीं लोगों की है, बहुत कम लोग हैं जो इस सिस्टम को ख़राब करते हैं। बात यह है कि इस सिस्टम को ठीक कैसे किया जा सकता है। मेरे हिसाब से इस सिस्टम को ठीक किया जा सकता है, इन जो एग्जिस्टिंग टीचर्स है प्राइवेट सेक्टर में रिपीटेडली जो है वो वर्कशॉप्स होती है, बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हम अपने टीचर्स को और कॉलेजेस में, अपने स्कूल्स में ट्रेनिंग्स दिलवाते हैं और प्रोफेशनल्स से दिलवाते हैं, ना कि सिर्फ आप ट्रेनिंग करते हैं बल्कि उनको ट्रेनिंग दी जाती है मुख्तलिफ इशूज़ पे और रेगुलरली दी जाती है, सब्जेक्ट वाइज दी जाती है। इवन हमारे अदारों में अखलाकियात के ऊपर आप देखें हमारी सोसाइटी का क्या हाल है। आज माशाल्लाह ये बच्चे जो है वो पुरज़म है कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बड़ी अच्छी बात है, बनना चाहिए। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि मुआशरे का एक मुफीद शहरी बनना चाहिए। बिल्कुल। अगर फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता हमारे बच्चे डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर, अगर उनकी तरबियत अच्छी नहीं हम कर सके तो वही बुचरिज़म में आ गए तो उस डॉक्टर का नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। बिल्कुल सही। अब हम असातिज़ा इंस्टीट्यूशंस के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हम इस सोसाइटी को दे क्या रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि हमें डिग्रीज नहीं चाहिए, डिग्रीज नहीं चाहिए। जो हमारी सोसाइटी में जो सोसाइटी में अफरा तफरी है, मटीरियलिज़म है, ये बच्चा अपने एटीट्यूड के साथ स्कूल से लेकर निकलता है और उन्हीं कॉलेजेस में पढ़ता है और आगे चलकर जब वो प्रोफेशन अडॉप्ट करता है तो बिल्कुल वो फिर वो अपना उसका बाहर आ जाता है। हमें वहाँ पर ग्रूमिंग की ज़रूरत है कि हम अपने असातिज़ा को इस काबिल बनाएं कि वो अपने बच्चों को, क्योंकि मेरे मुताबिक ना एक जो टीचर है ना, ही हैज़ द